तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सीरीज। इस सीरीज के स्टार्टिंग में हमें कपल को दिखाया जाता जिनके शिप को एक डीमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनका बेबी शिप के टूटे हुए लकड़ी पे था, जिसे देखकर डीमन उस बेबी पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। पर तभी उस डीमन के ऊपर कोई अटैक करता है जिससे कि वो पीछे हट जाता है और वह बंदा जिसने अटैक किया था वो एक ओल्ड मैन होता है जिसका नाम मास्टर जियान होता है, जो कि आते ही उस बेबी को लेकर जो कि किसी खतरनाक फॉर्मेशन को क्रिएट करके उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनके तैयार हो जाता है, जिसमें से थंडरिंग करते हुए एक ड्रैगन निकलता है जो कि उस डीमन पे अटैक कर देता है, जिससे वो डीमन फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल था, जो लगातार उस डीमन पे कई सारे अटैक करता है, जिससे वो डीमन काफी ज्यादा परेशान होकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके जाने के बाद मास्टर जिन उस कपल के पास जाते हैं, जिसमें बेबी का फादर जिंदा होता है, जो कि अपनी बेबी को उस ओल्ड मैन जियान को देते हुए बोलता है, इसका नाम जैक है और आप मेरे बेटे का ख्याल अच्छी तरीके से रखिएगा। प्लीज अंकल जियान, पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस सेक्ट के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। इतना बोलते ही वो वहीं पे मारा जाता है। और ये जो छोटा सा लड़का होता है वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं होता है, बल्कि वो डीमन वर्ल्ड से आया होता है। जिसके बाद हम कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, जो कि एक चट्टान से रस्सी बांधकर उसके सहारे झूल रहा था, जिससे उसका फ्रेंड यही बोलता है, भाई तुम ऊपर आ जाओ, तुम नीचे भी गिर सकते हो। पर जैक बोलता है, नहीं, मैं तो यहाँ पे विंड स्पीड शॉट टेक्निक सीख रहा हूँ। जिससे परेशान होकर यही अपने दूसरे दोस्त मैंक से जैक को ये सब करने से रोकने के लिए कहता है, लेकिन मैंक भी बोलता है वो सही कर रहा है, क्योंकि इस टेक्निक के हिसाब से तुम्हें इसे फील करने के लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। कि तभी वो रस्सी जिसके सहारे जैक झूल रहा था वो चट्टान पे ज्यादा घिसने के कारण टूट जाती है और जैक नीचे खाई में गिरने लगता है। पर तभी वहीं पे एक शॉट आता है जो कि उसे नीचे नहीं गिरने देता है और उसे ऊपर लाके छोड़ देता है, जो कि ये सब मास्टर जियान ने किया था, जो कि उससे बोलने लगते हैं, अभी तुम इंजर्ड होने वाले थे। और ये मास्टर जियान को देखकर मैंक और यही दोनों रिस्पेक्ट देते हैं। पर जियान बोलने लगता है, आप मुझे स्वॉर्डमैन सिखा ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं खुद ही प्रैक्टिस करने लगा। जिस पर जियान बोलने लगते हैं, अगर आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम्हें बहुत डांटते। जो सुन के जैक बोलता है, आप मेरे फादर के बारे में मुझे बताइए और मेरी मदर कौन थी जिन्हें सब लोग डेविल बोलते हैं। पर जियान उसे कुछ न बता के इस बात को टाल देते हैं और उससे बोलते हैं, लगता है कि आज तुम भूखे हो, ये लो रोटी। रोटी को देखकर जैक उसे तुरंत ही ले लेता है। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। तो जैक, मून और यहाँ रात के सीन को एंजॉय करते हैं और जैक इस रोटी को खाने लगता है। पर तभी वहाँ पे एक कैट आता है, जिस कैट को सिर्फ जैक ही देख सकता था, जो बात उसे काफी ज्यादा अजीब लगती थी। तो कैट जैक से एक रोटी का पीस मांगने लगता है, जिससे गुस्सा होकर जैक कैट को बोलने लगता है, तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो और ना ही तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। जो अभी ये बोल ही रहा, इतने में वो कैट रोटी का एक पीस छीन के खाने लगता है, जिस पर जैक उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और इस नजारे को एक बंदा दूर से खड़ा होके देख रहा था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जैक को देखते हैं, जहाँ पे वो एक ऊंट के पीस को क्राफ्ट कर रहा था और वहाँ से जाते हुए लोग बातें कर रहे थे। इस साल का फेरी गेट कॉन्फ्रेंस काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि 4 डिजिटल जनरल कुछ करने वाले हैं। पर हमें इन बातों से क्या करना है, हम तो आज सुहान पैलेस के प्रिंसेस को देखने जा रहे हैं, जो कि जल्द सिटी में आने वाली है। जिनकी बातों को जैक दूर से सुन लेता है और स्माइल करता है। जिसके बाद हम यही को देखते हैं, जो कि मास्टर जियान को एक लेटर देता है, जो कि जैक छोड़ के गया था। उसमें लिखा था, मैं जैक अब कहीं भी जाने के लिए फ्री हूँ और अब मैं इस शॉर्ट स्प्रिट आइलैंड को छोड़ के कहीं और जा रहा हूँ। जिसे पढ़कर मास्टर जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनकी बॉडी से एक ऑरा रिलीज होता है। पर तभी दूसरे मास्टर उन्हें शांत कराते हुए बोलते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम तो वैसे भी वांगक्योन सिटी में जा ही रहे हैं और वहाँ पे वो जैक को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिस बात पर मास्टर जियान शांत हो जाते हैं और इसके बाद हम मास्टर इंसान को देखते हैं, जो कि एक स्पोर्ट के पास आकर उस पर मैजिक करते हैं, जिससे वहाँ पर एक डीमन समन हो जाता है, जिसका नाम पाई होता है। जिसे लेंस वन बोलता है कि टारगेट शॉट भी टैलेंट से निकल चुका है, तो तुम उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करना। जिससे हमें पता चलता है कि मास्टर इंसान बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है और इसकी कोई इवन इंटेंशन है। फिर हमारा एक गॉड लाइक कैरेक्टर पे शिफ्ट होता है, जो कि एक बिल्कुल ही गॉड की तरह दिख रही थी, जो कि उनके पास एक खड़ी हुई लड़की, जो कि उनकी डिसेबल होती है, उससे कहती है, इस साल के फेरी गेट कॉन्फ्रेंस में मुझे पता चला है डीमन जल्दी कुछ करने वाले हैं और उसे
बस ये भविष्यवाणी वाला लड़का ही रोक सकता है। तो उस लड़के के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, इसलिए तुम शहर के साथ टीम अप करके उस लड़के को जल्द से जल्द ढूंढ निकालो। जिसके बोलते ही वहाँ पे शहर आता और बोलती है टीचर, हमारे शिप पे जो टाइलैंड से बिलोंग करने वाला बंदा घुस आया था वह जैक है, वो हमारे हाथों से निकल चुका है। जिस पर वो गॉडलाइन कैरेक्टर फिलहाल शहर को जैक को ढूंढने के लिए कहती, क्योंकि वो उनके स्वान पैलेस के शिप से यहाँ पे आया हुआ था, जिससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो जैक को सेफ रखे। इसके बाद वो शहर को बोलती है, तुम जैक को ढूंढ कर सेफली उसे वांग क्वांग सिटी की तरफ छोड़ दो, जहाँ पे उसके दोस्त उसे पिक कर लेंगे। उसके बाद हम उसी प्रोफेसियंसी यानी उसी भविष्यवाणी वाले लड़के को ढूंढेंगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें मिस्टीरियस गर्ल्स को दिखाया जाता है जो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, जिसमें वो अपने सामने मौजूद एक फ्लावर्स में अपना ब्लड डालती है। ऐसे ही वो रूम पूरी तरीके से रेड फ्लावर से कवर हो जाता है और वहाँ पे एक जॉइंट आइज समन होता है, जिससे वो बोलती है कि जैक अपना आइलैंड छोड़ के बाहर निकल चुका है। जिस पर वो जॉइंट आई बोलने लगता है, तो हाँ, तो हमारे नेक्स्ट प्लान में उसे ढूंढना है और उसके बॉडी में वो सोल मौजूद है जिसको तुम्हें जान से मार देना है, लेकिन तुम याद रखना ये बात किसी और को पता ना चले। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जैक को दिखाया जाता है, जो कि एक विलेज में था, जहाँ पे उस विलेज की एक प्रॉब्लम थी, जहाँ पे एक सी मॉन्स्टर रेगुलरली यहाँ विलेज के लोगों को परेशान करता था। इसीलिए जैक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगले दिन उस मॉन्स्टर के पास जाकर उससे फाइट करने लगता है, जिसमें जब जैक अपने स्वॉर्ड से एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता, तो वो बिना इसकी परवाह किए ही उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। पर यहाँ पे वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो तुरंत ही वो अपने फास्ट मूवमेंट से जैक से फाइट करने लगता है, जिसमें जैक हारता हुआ नजर आ रहा था। पर जैसे वो मॉन्स्टर जैक को जान से मारने वाला था, तभी वहाँ पे सही टाइम पे शहर एंट्री मारती, जो कि अपने मेडिकल थ्रेड का यूज करके उस मॉन्स्टर को एक जगह पे रोकने लगती है। तो शहर को देखकर जैक उसके बारे में पूछने लगता है, आखिरकार तुम कौन हो? जिस पर शहर जो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, वो यह बात सुनकर वापस जैक के पास आती है और उससे बोलने लगती है कि तुम बिना पूछे ही हमारे शिप में घुस आए और तुम अब पूछ रहे हो कि तुम कौन हो। जो बोलकर वो जैक पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, क्योंकि शहर को तो उस भविष्यवाणी वाले लड़के को ढूंढना था, पर वो जैक की वजह से अपने टीचर से इसे प्रोटेक्ट करने का काम मिला था। तो शहर जैक को बोलने लगती है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ये तो मेरे टीचर ने कहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। और ये लोग बातें कर ही रहे थे, उतने में वो सी मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, रिकॉर्डिनेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शहर और जैक के बातचीत के बीच में वो सी मॉन्स्टर वहाँ से भाग निकला था। तो अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शहर और जैक को देखते हैं, जो उस रात वाली जगह जहाँ उनकी फाइट उसी मॉन्स्टर से हुई थी, उसी जगह पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जहाँ पे वो लोग घूम रहे थे। तो शहर जैक को बताती है वो सी मॉन्स्टर काफी ज्यादा शांत और फ्रेंडली होते हैं, पर ये वाला बहुत ही वायलेंट टाइप का था, जिस बात पे जैक भी सोच में पड़ जाता है। जैक भी शहर से लेजर से इसके बारे में पूछने का आइडिया देता है, जिसके बाद अब थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शहर एक विलेज के ज्वेलरी शॉप के ऑनर से इसी मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगती है। तब जाके एक लड़के को एक ओल्ड मैन को बुली करते हुए देखता है, तो वो लड़के को ये सब रोकने के लिए कहता है। इससे वो उल्टा रोने लगता है, जिससे उसके फ्रेंड उस लड़की के मदर को ले आते हैं। वो आते ही जैक को डांटने लगती है और कहती है, तुम इतने बड़े से होकर छोटे से बच्चे को डी कर रहे हो। फिर उसके बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आसपास के लोग उल्टा ही जैक को बोलने लग जाते हैं, जिससे परेशान होकर जैक उन सभी को समझाने लगता है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, पर उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और लास्ट में शहर इस मैटर को खुद ही सॉल्व करती है। इसके बाद हम देखते हैं शहर और जैक उस ओल्ड मैन को उसके घर पे छोड़ के आते। रास्ते में आते हुए जैक को एक घर को पॉइंट करते हुए बताते हैं, इस घर में एक दिन आग लग गई थी, जिसमें इसका ऑनर इसी में फंस के मारी गई। इसके बाद मॉन्स्टर का आतंक इस विलेज पे शुरू हुआ था। जो बातें जैक सोच ही रहा था, तभी जहाँ पे वो समुद्र के किनारे था, अचानक से वहाँ का मौसम खराब होने लगता है। कि तभी सी मॉन्स्टर निकल कर जैक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। कि तभी सही टाइम पे शहर आकर जैक को उसी मॉन्स्टर से अपने मैजिकल थ्रेड से उसको बचा लेती है और वहाँ से वापस विलेज की तरफ निकल जाती है, क्योंकि विलेज एरिया से बहुत ही ज्यादा शोर आ रहा था। जहाँ पे पहुँच के वो लोग देखते हैं कि पूरे विलेज में आग लग गई है और चारों तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कि तभी वहाँ पे सी मॉन्स्टर आता है
है, जो आते ही एक फॉर्मेशन बनाता है जिसमें बहुत ही सारे टेंटिकल्स निकल जैक और शहर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें टेक्निकल से शहर अपने मैजिकल थ्रेड से जैक अपने स्वॉर्ड से फाइट करने लगता है। तो शहर इसी फाइट के बीच में उस सी मॉन्स्टर से इस विलेज के आम लोगों पर अटैक करने का कारण पूछने लगती है, जिस पर वो सी मॉन्स्टर बोलता है जिस विलेजर्स को तुम मासूम समझती हो उन्होंने मर्डर किया है। जिसके बाद सू चंग बोलता है तुम मिया को जानते हो, जो उसी लड़की का नाम जिसका घर जलने से उसकी डेथ हो गई थी। तो मिया का नाम सुनकर वो सी मॉन्स्टर शांत हो अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर बोलने लगता है, ये सब विलेजर्स क्रूअल हैं और तुम्हें क्या लगता है मिया का घर जला तो वो एक एक्सीडेंट था। वो एक काइंड हेडेड लड़की थी जो सबकी मदद करती थी। जो बताते ही सी मॉन्स्टर क्लास में चला जाता है, जहाँ पे मिया को कुछ लड़कों से बोलते हुए देखते हैं। जो लड़के उसके सामान को गिरा कर उससे बोलने लगते हैं मिया तो अनाथ है, इसके मदर फादर इसे छोड़कर चले गए। जो लड़के मिया को परेशान करने के बाद वहाँ से चले गए, जिसके जाने के बाद मिया समुद्र के किनारे आकर रोने लगती है और तभी वहाँ पे वो सी मॉन्स्टर को देखती है, जिसे देखकर वो शुरू में तो डर जाती है, लेकिन मिया जल्दी ही समझ जाती है कि सी मॉन्स्टर तो फ्रेंडली है, जो कि उसे कुछ भी नहीं करने वाला है। वो मॉन्स्टर भी मिया को क्रैब देता है, जिसे वो पकड़ने की बहुत देरी से कोशिश कर रही थी। तो मिया भी उसके बदले उसको अपने रात के खाने का आधा शेयर दे देती है, जो कि एक पाव रोटी होता है। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और ये रेगुलर का हो गया था कि मिया सी मॉन्स्टर के लिए खाना लाती, जिसके बदले में वो सी मॉन्स्टर उसे क्रैब देता। लेकिन तभी वो सी मॉन्स्टर नोटिस करता है 10 दिन बीत गए और इन दिनों में मिया उसके लिए खाना लेकर नहीं आई और न ही उससे मिलने आई थी कि तभी वो सी मॉन्स्टर अंडरग्राउंड से होते हुए विलेज के कुएं में निकलता है, जहाँ पे वो देखता है कि इस विलेज के कुछ हेड और कुछ बंदे मिया के घर के आसपास होते हैं, जो कि बोल रहे थे कि मिया के घर से काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही। अब तो मिया को घर से निकले 10 दिन हो गए, जिससे वो जरूर इस स्मेल से मारी गई होगी और वो लोग उस घर को बिना चेक किए हुए उस घर पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देते हैं। जिसके बोलते ही सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे विलेज सी मॉन्स्टर की कहानी सुन सैड हो जाते हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं। और उनमें से एक बोलने लगता है क्या वह हमारे विलेज को इसके लिए जलाएगा। तो इसके सपोर्ट में सभी लोग आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इस मॉन्स्टर ने विलेज को जलाया है और लोगों को मारा है, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। जो बोलकर कुछ लड़के पत्थरों से सी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो फिर जैक सामने आते हुए बोलता है इस मॉन्स्टर को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन वो विलेजर्स वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और बोलने लगते हैं ये मॉन्स्टर हमारे विलेज की प्रॉब्लम है, हम इससे डील करेंगे। जो सुन के मॉन्स्टर भी बोलने लगता है अगर तुम लोगों ने आज मुझे नहीं मारा तो मैं तुम लोगों को बाद में मार दूंगा। जो सुनकर सभी विलेजर्स उसकी ओर जाने लगते, जिन्हें जैक भी नहीं रोक पाता। तभी सभी विलेजर्स मिलकर छोटे से सी मॉन्स्टर को घेर कर पैर से मारने लगते हैं। तो फिर जैक और शहर डिसाइड करते हैं इस सी मॉन्स्टर ने भले इस विलेज पे अटैक किया, लेकिन इसमें भी इसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस अपना रिवेंज ही ले रहा, इसलिए वो इस तरह से मारना डिसाइड नहीं करता। शहर अपने मेडिकल थ्रेड यूज करके सी मॉन्स्टर को दर्द से आजाद कर देती है और जैक अपना थंडर टेक्निक का यूज करके उसके बॉडी पर थंडर स्ट्राइक कर देता है, जिससे सी मॉन्स्टर रेस्ट इन पीस हो जाता है। इसके मरने के बाद विलेजर्स अपने विलेज को प्रिपेयर करने लगते हैं, जिसके अगले दिन शहर और जैक एक ढाबे पे जाते हैं, क्योंकि जैक को बहुत जोरों की भूख लगी थी। जहाँ पहुँच के जैक बोलने लगता है मुझे तो बहुत ही जोरों से भूख लगी है, कोई तो मुझे खाना खिला दो। और जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर शहर बोलते ऐसा तो नहीं होता, जो बोलकर इस ढाबे के मालिक को आवाज लगाते हैं, जिससे वो बोलते हैं मुझे नूडल्स चाहिए और जैक भी नूडल्स के लिए बोल देता है। पर तभी वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो कि उन्हें देख रहा और एक स्माइल पास करता, जिसके थोड़ी देर बाद जैक और शहर का ऑर्डर आ जाता है। पर इसके साथ इस ऑर्डर 2 पॉइंट की बोतल भी होती है, जो कि उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था। तो शहर इसके बारे में मालिक से पूछने लगती है, इस पर वो बोलता है इस बोतल का ऑर्डर तुम्हारे बगल में बैठे हुए बूढ़े आदमी ने दिया था। जो आदमी वहाँ से गायब हो गया था, जो बात शहर को अजीब लगती है। फिर जैक को जरूर ये काम उन विलेजर्स का हो जिनकी उसने हेल्प किया था उस मॉन्स्टर के मैटर में, जिसमें सबसे पहले वो जैक उस वाइन को पीता है, जिसको पीते ही उसे वाइन का नशा चढ़ जाता है और वो थोड़े समय जमीन पे गिर जाता है, जिसे देखकर शहर जैक के लिए परेशान होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में जैक की बॉडी से ऑरा रिलीज करते हुए रेड बॉल निकलता है, जो कि एक कैट बॉल में बदल जाता है। जो आते हुए उस वाइन को पीते हुए बोलता है वाह ये कितना अच्छा है, इसको ड्रिंक किए तो कितना समय हो गया था। शहर उसका और अब क्या हुआ उसके बारे में पूछती है।
जिसमें वो कैट बॉय अपना नाम सियाओ बताता है और इतने ज्यादा सवाल पूछने पे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो शहर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसपे सियाओ अपना डिफेंड करने के लिए अपने अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है और जंप करके जैक के बॉडी के पास आता है, पर जैक के बॉडी से टकरा कर वो वहीं पे गिर जाता है, जिसके बाद जैक को होश आने लगता है। तो सियाओ जैक के होश आने के कारण गायब होने लगता है, तो वह गायब हो न जाए इसके लिए वो जैक को बेहोश कर देता है, जिससे हमें पता चलता है सियाओ जरूर वो कैट होगा जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, जो कि अपना एक सोल बना जैक की बॉडी में रहता है। फिर उसके बाद हम शहर और सियाओ और जैक को दूसरी जगह पे देखते हैं, जहाँ पे सियाओ शहर को बोल रहा था हमें यहाँ पे सेफ प्लेस ढूंढना पड़ेगा ताकि हम जैक को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि जब से वो रेड बॉल जैक की बॉडी से निकला हुआ था तब से वो एक डेड बॉडी की तरह हो गया। इसको दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिकॉर्डिनेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैक की बॉडी से रेड बॉल निकलते ही वो एक डेड बॉडी की तरह हो गया था, जिसके कारण सियाओ शहर को जैक की बॉडी को सेफ रखने का सुझाव देता है। तो अब आके इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम लूजी होता है, जो कि बैंकॉक सिटी का एक जनरल था, जिसके पास उसका एक खबरी आता है, जो आते ही उससे बोलता है तुम किंग वान सिटी पे नजर रखना जारी रखो, कोई इन्फॉर्मेशन मिलने पर उसका अपडेट देना। जिसके इतना बोलते ही हमारा सीन जनरल चैन की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि किंग वांग सिटी के जनरल थे, जिसके पास उसका खबरी आके उससे बता रहा था लूजी जरूर ही कुछ करने वाला है, क्योंकि वो अपने मिलिट्री पावर को लगातार बढ़ा रहा है। जिस पर जनरल चैन बोलते हैं अगर उसने कुछ भी किया तो हम भी शांत नहीं रहेंगे और हम उसे कड़ी टक्कर देंगे। जिसके बाद हम सियाओ शहर और जैक को देखते हैं, जो कि एक लंबा सफर तय करके एक होटल के पास आते हैं, जहाँ पे इस होटल का ओनर जैक की हालत देख के घबरा जाता है। तो फिर शहर उसे पोटली भर के पैसे देती है और बोलती है वो बस सफर में थक गया है और हमें यहाँ पे 2 रूम चाहिए। तो वो ऑनर उनकी बात पे विश्वास करके उनको रहने के लिए रूम दे देता है। इस रूम में पहुंचकर सियाओ सबसे पहले जैक को रूम में ले जाकर उसको बेड पे लिटा देता है, जिसकी थोड़ी देर बाद शहर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसने अपना काम कर लिया था, जो कि जैक को बैंकॉक सिटी में पहुँचाना था, पर अभी वो किंग वांग सिटी में थी। जिसके बाद अब वो बोलती है मैं जानती हूँ तुम जैक को बहुत ही आराम से बैंकॉक सिटी में पहुंचा सकते हो, इसलिए तुम्हें मेरा छोटा सा काम कर देना। तब बोलकर वहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन सियाओ शहर को भी ना जाने के लिए कहता है, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो गई थी, पर शहर नहीं मानती, वो वहाँ से जाने लगती है। पर लास्ट में सियाओ को शहर के साथ जाना पड़ता है, जहाँ पे जब वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे तब वो लोग देखते हैं जिस रास्ते से बैंकॉक सिटी में जाया जाता है उस रास्ते में बहुत सारे गार्ड्स घूम रहे हैं, जिससे जो पूरी सिटी में आ जा रहा है वो वापस यहाँ से नहीं जा पा रहा है। कि तभी कुछ सिपाही शहर और सियाओ की आवाज सुनकर उसी ओर पड़ने लगते हैं, जिससे घबराकर सियाओ और शहर अपनी पोजीशन बदलते हैं, जिसके कारण वो सिपाही इन्हें ढूंढ नहीं पाते और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। फिर तभी सियाओ अपने सामने एक उड़ते हुए क्रेचर को देखता है, जो कि उन्हें ही देख रहा था, भले ही उसके पास आंखें नहीं थी, जिसको देखकर सियाओ उसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है, जिससे वो क्रेचर तो वहाँ से चला जाता है, पर इसके बदले में वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल टीमन आता है, जो आते ही सियाओ और शहर पे अटैक कर देता है, लेकिन इसका पता उन्हें चल चुका था, इसीलिए वो इस अटैक को डॉज कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस टीमन से फाइट करने लगते हैं, पर वो टीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि बार बार अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट करके फाइट कर रहा था, जिससे कि शहर और सियाओ कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद टीमन पीछे से सियाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को सियाओ डिफाइन नहीं कर पाता और वह स्लैश उसके बॉडी में घुस जाते हैं, जिससे सियाओ की बॉडी से वो रेड बॉल जैक की बॉडी में वापस आ जाते हैं। उसके आते ही जैक को वापस से होश आ जाता है। जैक अपने आप को इस जगह पे पाकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि लास्ट टाइम वो तो ढाबे पे था। जिसके बाद वो इस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है, जहाँ जब वो घूम ही रहा था तो अपने रूम के डोर से बाहर देखता है, जिससे वो किसी की आंखों को देख पाता है, जिसके दिखाते ही हमारा सीन शहर पे शिफ्ट होता है, जो सियाओ की ऐसी हालत देखकर अपने मैजिकल थ्रेड से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देती है, पर डीमन उन सभी थ्रेड को अपने क्लोन से डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे परेशान होकर शहर उस डीमन पर अपने मैजिकल थ्रेड के गोले से अटैक कर देती है और उस बॉल का वेट काफी ज्यादा था और डीमन उसे संभालने में बिजी हो जाता है,
जिसका फायदा उठा के शहर जियाओ को देखने लगती। क्या वो ठीक है? पर तभी वो डीमन नीचे देख लेता है और तुरंत ही उस बॉल को डिस्ट्रॉय करके जियाओ के ऊपर अटैक करने को बढ़ता है। जिस अटैक के लगते ही जियाओ वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो किसी तरह से हिम्मत जुटाकर अपने रूम से बाहर निकलता है। जहाँ पे जब वो इस होटल से निकलने वाला था, तभी होटल का ऑनर जैक से बोलता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? जो बोलते ही वो जैक पे अटैक कर देता है। जिसके बाद हम जैक को उसके माइंड वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पे उसके पास वो कैट आता है और उससे बोलता है, मैं बहुत ही जख्मी हूँ। जैक को ये बात समझ नहीं आती। वो कैट अभी तक जो भी हुआ उसको बताकर शहर की हेल्प करने के लिए कहता है, जो कि अकेले ही उस डीमन से फाइट कर रही है। और जिसके साथ ही हम शहर को देखते हैं, जो कि वो डीमन से फाइट हार गई थी। पर जैसे ही डीमन उसे मारने को आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती, जो लड़की वहाँ पे आते हुए बोलती है, तुम यहाँ पर इस लड़की को मेरे लिए छोड़कर जा सकते हो। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो कि उस होटल के ऑनर से बचकर भाग रहा था। जिसके बाद होटल का ऑनर ज़ॉम्बी बन गया था, जिसे जैक अपने लाइटनिंग शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको मार देता है। जिसको मारकर वो चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी एक और ज़ॉम्बी जैक के पीछे आ जाता है। लेकिन जैक को इसका पता चल गया था और फिर जैक अपनी लाइटिंग टेक्निक का यूज करके उस ज़ॉम्बी पे अटैक कर देता है, जिससे उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता। फिर जैक वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है कि तभी वहाँ पे यही आग ज़ॉम्बी पे अटैक करके उसे मार देता है। तो फिर जैक को बोलता है, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। जिसके बाद हम मैंग को देख, जो कि बहुत सारे ज़ॉम्बी से अकेले फाइट कर रहा था और वो उन सभी को मार भी देता है। यहाँ पे ज़ॉम्बी को मार के बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे यही और जैक आ जाते हैं। तो फिर वो जैक को देखकर भड़क पड़ता है, क्योंकि वो बिना किसी को बताए ही शॉर्ट स्पीड आइलैंड से भाग आया था। पर मैंग किसी तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल करके जैक को बताता है, सिटी के लोग कई बार हमारे शॉर्ट स्पीड आइलैंड पर इस ज़ॉम्बी वाले मैटर में हेल्प मांगी, इसलिए मुझे ऑर्डर मिला है मैं इस पूरी ज़ॉम्बी को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर। ज़ॉम्बी डे लाइट में तो आम इंसान की तरह होते हैं, पर जैसे ही रात होता है ये सब ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। और मैंग भी ये शेयर करता कि फॉरएवर गॉड जल्दी किसी को रिजेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें अगर वो कामयाब हो जाएंगे तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैंग बोल ही रहा था कि तभी जैक को याद आता कि शहर खतरे में। के बाद जैक सभी को लेकर शहर के पास जाने लगता है। वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो देखता है शहर की बॉडी पूरी तरीके से ब्लैक ऑरा से कवर होती है, जिसे देखकर सही बोलता है ये ब्लैक ऑरा क्या है, जो कि इस लड़की को कवर की है। जिससे मैंग समझ जाता है इस लड़की को किसी ने पोजेस किया है, इसलिए मैंग अपनी शॉर्ट बाहर निकाल लेता है। जिसके ऐसा करते शहर उस गर्ल में बदल जाती है, जिससे उस डीमन को शहर को ना मारने को कहा, जिसका नाम दिया होता है, जो कि उन सभी पर अटैक करके उन सभी को पीछे भेज देती है। तो मैंग अपनी विंड स्पीड शॉट टेक्निक का यूज करके जिया के ऊपर कई सारे शॉट से अटैक करता है, जिसमें वो अपनी खुद की शॉट लेकर जिया की तरफ बढ़ता है। पर जिया सही टाइम आसमान में जाकर इस सभी अटैक को डॉज कर लेती है और वो नीचे गिरने की एक्टिंग करती है। तो मैंग उसे नीचे नहीं गिरने देता, उसे पकड़ लेता है और यह सभी जिया का एक प्लान होता है, जो कि अपने चार्मिंग स्किल का यूज कर मैंग को अपने बस में करने लगती है। पर मैंग को एक सिम्मा मिलता है, जिससे वो तुरंत ही जिया से दूर आ जाता है। तो फिर जिया बोलती है, तुम लोगों के पास कुछ फाइटिंग स्किल है, पर मैं तुम सभी को आज ज़ॉम्बी बना दूंगी। जिन बातों से गुस्से में अपने फायर शॉट को समन कर हायर पावर आर्ट का यूज करने लगता है, जिससे एक फिनिश देखने को मिलती है, जो कि जिया की तरफ पड़ने लगती है। पर जिया भी उस फिनिक्स पर अपने पावरफुल अटैक करती है, जिन दोनों के अटैक को टकराने से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है, जिसपे वहाँ पे मौजूद लोग एक समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। पर जैक होश में होता है। इसके बाद वो शहर को चेक करने लगता है, क्या वो ठीक तो है, क्योंकि अब वहाँ से जिया जा चुकी थी, इस वजह से शहर नॉर्मल हो गई थी। इसके बाद हम मैंग, शहर और जैक और यही को होटल में देखते हैं, जिस होटल के ओनर को जैक ने मार दिया था। जहाँ पर लोग आपस में बात कर रहे थे, अभी फिलहाल किंग वांग सिटी की हालत ठीक नहीं। जहाँ पे लोग बातें कर रहे थे कि हमें वांग कॉन्ग सिटी से हेल्प लेनी चाहिए, वो हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन वांग कॉन्ग सिटी का एंट्रेंस किंग वांग सिटी से होते हुए जाता है, तो अभी के लिए उनकी हेल्प लेना बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा। इसके बाद यही और फाई वापस स्वर्ड ऑफ रिटायरमेंट में जाकर वहाँ के एल्डर से यहाँ की सिचुएशन बताएंगे। बाकी सभी लोग यहीं पर रुकेंगे, इस पर सभी लोग एग्री कर जाते हैं। और फिर उसके बाद यही और फाई वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। ये सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
रिकॉर्डिनेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फही और यही वापस स्पीड शॉर्ट आइलैंड में चले गए। तो अब आके इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किंग मॉन्क सिटी को देखते हैं, जहाँ पर फेस्टिवल का सीजन था, जहाँ पे वो पूरी सिटी आज रात बहुत ही सुंदर लग रही थी और सिटी के चारों तरफ लालटेन ही उड़ रहे थे। जिसके बाद हम वहाँ जैक, मैंक और शहर को देखते हैं, जो कि सभी लोग इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे। जहाँ पर शहर शॉप ऑनर से पूछती है कि ये सब लोग यहाँ पर लैंटेन क्यों कैरी कर रहे हैं, जिस पर शॉप ऑनर बोलता है लगता है कि तुम इस सिटी में नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूं, इन सिटी में लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उनके लैंटेन फेरी ने चूज की तो उनके फैमिली में गुड लक आएगा, इसीलिए सब लोग लैंटेन खरीद रहे हैं। इन सब बातों को सुन जैक भी लालटेन लेने की जिद कर, क्योंकि वो लैंटेन फेरी को देखना चाहता था। जिससे परेशान होकर शहर उससे बोलने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बस अफवाह है। पर जैक शहर की बातों पे विश्वास नहीं करता और फिर जैक लैंटेन खरीद ही लेता है। जिसके बाद हम शहर और बैंक को देखते हैं, जो कि एक होटल में होते हैं, जहाँ पे वो अपनी शर्ट को क्लीन कर रहा था। पर तभी वहाँ पे जैक आता है, जिसको नींद नहीं आ रही, तो वो इस लैंटेन फेस्टिवल को और देखने का सुझाव बैंक को देता है। तो फिर बैंक बोलता है ठीक है, तुम इस लड़की को अपने साथ ले लेना, वरना क्या पता फिर से ज़ॉम्बी अटैक हो जाए। पर तभी शहर वहाँ पे आते हुए बोलती है हमें इस फेस्टिवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए मैं यहीं पर रुकूंगी और जहाँ तक मेरे सेफ्टी की बात तो मैं अकेले ही उन ज़ॉम्बी को संभाल सकती हूँ। जिसके बातों को सुन बैंक और जैक वहाँ से निकल जाते हैं और लैंटेन फेस्टिवल लगे हुए शॉप को देख रहे थे। पर तभी वहाँ पे बैंक और जैक कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि फेरी फेरी बोलते हुए वहाँ से जा रहे। जिसकी बातों को सुन जैक बैंक को उसका पीछा करने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी फेरी को देखना चाहता था। जो लोग उनका पीछा करते एक लेक के पास पहुँचते, जहाँ पे उस लेक के बीचों भी एक वाटर हाउस होता, जिसके अंदर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, क्योंकि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ खास था। जिससे निकलने वाली आवाज के आस पास के लोग हिप्नोटाइज होकर उस आवाज की ओर पढ़ने लगते, जिसको देखकर जैक भी वहाँ से जाने की कोशिश करता, पर मैंक उसे नहीं जाने देता और वो बोलता है ये कोई फेरी नहीं, बल्कि मुझे तो लगता ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले को जानता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मैंक को पता होता ये काम जरूरी जिया का। तो वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसकी तरफ चला जाता। जहाँ पहुँचकर वो देखता है यहाँ पर वो फेरी कोई और नहीं बल्कि जिया ही है, जो मैंक को देखते अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को और भी तेजी से बजाने लगती है। जिससे मैंक उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले साउंड वेव से चारों तरफ से गिर जाता है, जिसका फायदा उठा जिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर फेंक कर उसके ऊपर अटैक करती है। पर मैंक उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसकी फाइट को जैक दूर से देख शहर को मैंक की हेल्प करने के लिए बुलाने के लिए चला जाता है। फिर हम मैंक को देखते हैं, जिसके पास जिया अपने चार्मिंग स्किल यूज करके उसे सेड्यूस करने लगती है। पर मैंक जिया से इस बार जितनी भी दूर होने की कोशिश करता है, जिया अपने चार्मिंग स्किल का यूज कर बार बार उसके पास रहती है। जिसके बाद लास्ट में मैंक उस चार्मिंग स्किल में फंस जाता है, क्योंकि सिग्मा मेल भी मेल होता है। हमारा सीन जैक पे शिफ्ट होता है, जो दौड़ते होटल के पास पहुंच चुका था और तुरंत इस शहर को लेकर उस लेक वाली एरिया की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे मैंक आता है, जिसे देखकर जैक बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि अभी तो उस मैंक को जिया से फाइट करते हुए देखा था। तो फिर जैक पूछ ही लेता है अभी तो तुम जिया से फाइट कर रहे और इतने जल्दी वापस होटल भी आ गए। जिस पर मैंक बोल देता जिया अरे वो तो फाइट के बीच में गायब हो गए, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जिस पर जैक बोलता है तुम अकेले ही फाइट कर रहे, इसीलिए मैं शहर की हेल्प लेने आया था। फिर आगे मैंक बिना कुछ बोले हुए वहाँ से चला जाता है, जिससे शहर और जैक को मैंक के ऊपर डाउट होता है, क्योंकि मैंक नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करता था, लेकिन इतना भी नहीं। इसलिए शहर और जैक वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम जैक उसी लेक के पास देखते हैं जहाँ पे जिया था, और वो सोच रहा कि जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो बार बार अपने पेरेंट्स के बारे में मास्टर सियांग से पूछता था। कि तभी ये एक रात मास्टर सियांग ने उसे बता दिया तुम्हारे फादर एक हीरो और तुम्हारी मदर एक टीम पर अच्छी दिलवा। तो फिर जैक बोलता अगर मेरे फादर और मदर इतने अच्छे थे तो उन्हें किसने मार दी? तो आप मुझे इन्हीं कारणों से शॉर्ट स्पीड आइलैंड से शॉर्ट टेक्निक तो नहीं सिखा रहे? तो मास्टर सियांग बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद भी नियमों से पता हुआ हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम शहर मैंक और जैक को देखते हैं, जो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
जहाँ पे जैक इतनी तेजी से मोमो खा रहा। शहर भी बहुत हैरान होती है क्योंकि जैक उससे हिस्से का मोमो खा गया था। इसीलिए शहर उसे ट्रेस बोलने लगती है क्योंकि ना ही जैक कोई ढंग की शॉर्ट टेक्निक आती और ना ही खुद को प्रोटेक्ट कर पाता है। और हम देखते हैं लास्ट नाइट जहाँ पे जैक बहुत सारे शॉर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन ये बात ना बता के जैक बोलता है तुम्हें समय आने पे पता चल जाएगा कि ट्रेस कौन है। फिर हम सभी को जनरल के पैलेस के पास थे जहाँ पे मौजूद उन सभी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर जैक मैंग को बोल शॉर्ट स्पीड आइलैंड का टोकन दिखाने के लिए कहता है, जिस टोकन को देखने के बावजूद वो गार्ड्स उनको अंदर नहीं जाने देते, जिससे जैक उन गार्ड पे गुस्सा होने लगता है। पर मैंग अपनी समझदारी दिखाते हुए उस गार्ड से रिक्वेस्ट करता है यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें लुओ जी से मिलना काफी ज्यादा जरूरी, इसलिए वो गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है। जहाँ पहुँचने के जैक लुओ जी को ग्रीट करता है और बोलता है आप किस तरह के जनरल जो अपने सिटी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते, आपको कम से कम उस टीमन को तो मार ही देना चाहिए जिसकी वजह से लोग इस सिटी में आ तो जा रहे हैं लेकिन यहाँ से नहीं निकल पा रहे। इसका साथ देते हुए बैंक भी बोलता है जैक सब सही बोल रहा है, आपके सिटी के लोग उस टीमन से बहुत ही परेशान है, पर एक आप है जो कि कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, जिनकी बातों को सुन जनरल भी फड़क पड़ता है और बोलता है अब तुम लोग मुझे सिखाओ, तुमने मेरी इंसल्ट करके अपनी सहमत बुलाई। जो बोलते वो सभी गार्ड्स इन सभी को जेल में डालने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद हम जैक को जेल में देखते हैं जिसको कंपनी देने वहाँ पे शहर और मैंक भी होते हैं और इतनी आफत कम होती है कि तभी वो कैट पांडा आकर बुरा भला बोलने लगता है और बोलता ये सब तुम्हारी वजह से आज जेल में है। तो फिर जैक उससे बोल चल ठीक है तू चुप हो, ये सब तो हम ही लोगों का प्लान, वैसे से तुम ये बता जब ढाबे पे तो तुमने मेरे साथ क्या किया कि मैं सीधा के सीधा होटल पहुंच गया, जल्दी जल्दी बताओ। जिनकी फाइट की आवाज सुनकर शहर उन्हें चुप होने के लिए बोलती है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शहर जैक को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे सभी गार्ड को एक एक करके बेहोश कर देती है और फिर उसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं, जो कि एक सेफ प्लेस पर पहुंचकर शहर जैक और मैंक वो सभी आपस में डिस्कस कर रहे थे ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए हम सबको अलग अलग जगह पर जाना चाहिए ताकि हम चारों तरफ नजर रख सके, क्योंकि जैक को शक हो गया था कि लुओ जी एक करप्ट जनरल है जो कि इस पैलेस पे गार्ड कर रहे सिपाहियों के नंबर से पता चला, क्योंकि जहाँ पे किंग वांग सिटी में बहुत सारे गार्ड थे पर यहाँ पर कुछ ही गार्ड्स हैं। तो उसके बाद वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं जहाँ पर जैक सभी चीजों को चेक कर रहा था कि तभी उसे जनरल लुओ चिन और वह डेमो दिखता है जिसने शहर पे अटैक किया था। टीमन का नाम सीनेटर होता है। उनको बातें करता हुआ देखकर जैक उनकी बातों को सुनने लगता है जहाँ पर लुओ जी बोल रहा था कि जनरल और सीनेटर आप मुझे इमोर्टेलिटी कब सिखा रहे हैं, जिस पर सीनेटर उससे बोलता है जहाँ इस वॉन्गकोंग सिटी के अंदर जितने भी एरिया आते हैं वे विक्ट्री में ना बदल दूं, जिससे बिल फिर से वर्ल्ड में अपना कंट्रोल कर पाएगा और हमारे डील के हिसाब से वॉन्गकोंग सिटी तुम्हारे अंदर में रहेगी। जो बोलकर सीनेटर वहाँ से गायब हो जाता है, जिसकी बातों को सुनकर जैक चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम जैक मैंक और शहर को एक साथ देखते हैं। जनरल और सीनेटर के बीच में डील वाली बात को बता देता है, जिससे सुनकर उसका लुओ जी पे कंफर्म हो जाता है कि वो एक करप्ट जनरल। फिर वो सभी आपस में जनरल चैन की हेल्प लेने का फैसला करते हैं। तो फिर जैक अपने आप को जनरल चैन के पाने के लिए वारंटियल करते हैं, जिस पर शहर जैक को बोलती है अच्छा ड्रेस, तुमने इतनी जल्दी किंग वांग सिटी तक कैसे पहुंचोगे? जिसका कोई जवाब ना देकर अपनी फ्लाइंग शॉट टेक्निक का यूज करके किंग वांग सिटी की ओर निकल जाता है, जिसको ऐसे उड़ता हुआ देखकर शहर की बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद हम जैक को किंग वांग सिटी की तरफ जाते हुए देखते हैं। द रिकोऑर्डिनेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैक जो होता है जनरल चैन की मदद लेने के लिए किंग वांग सिटी की तरफ जाने के लिए निकल चुका था। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो जैक होता है जो अपनी फ्लाइंग शॉट पे सवार किंग वांग सिटी की तरफ जा रहा था कि तभी वो थोड़ी देर बाद किंग वांग सिटी के एंट्रेंस पे होता है, जहाँ पे पहुँचने के कारण जैक की शॉट आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण क्रैश लैंडिंग होती है। पर जैक अपनी एंट्री को एक अलग तरह का दिखाने के लिए तुरंत ही वहाँ से उतर कर स्टाइल मारने लगता है, जिसे देखकर किंग वांग सिटी के गार्ड कर रहे सोल्जर उसे दुश्मन समझ के उसकी तरफ पड़ने लगते हैं। कि तभी वहाँ पे जनरल चैन आते हुए बोलते हैं जैक तुम अकेले क्यों आए, मैंग कहाँ है? जिस पे वहाँ पे जैक उन्हें वॉन्गकोंग सिटी के करंट सिचुएशन के बारे में बताता है और बोलता है जनरल लुओ चिन सेनेटर से हाथ मिला लिए हैं, जिससे अब वॉन्गकोंग सिटी खतरे में है, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप मेरी लुओ ची फाइट में मदद करें। इस बात को जनरल चैन को स्टार्टिंग में विश्वास नहीं होता, पर जैक के बार बार उसकी काली करतूत बताने के बाद
जनरल चैन को विश्वास हो जाता है। तो फिर वो अपने सोल्जर्स को लेकर पोंगकोंग सिटी की तरफ चल देते हैं। जिसके बाद हम पोंगकोंग सिटी को देखते हैं, जहाँ पे अचानक से काले बादल चारों तरफ से घिर जाते हैं और चारों तरफ थंडरिंग भी होने लगती है। इसे सिटी में मौजूद सभी लोग डर करके इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि यह थंडरिंग पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही थी, जिससे इस सिटी का हाल काफी ज्यादा बुरा हो जाता है। तो इतना कम था कि मैंग और शहद चांद को देखकर बोलते हैं आज तो चंद्र ग्रहण है, जिसका फायदा उठाकर सेनेटर जरूरी कुछ करेगा। कि तभी उनकी बात सच होते हुए दिखती है, क्योंकि जहाँ पे चांद को ग्रहण लगने के साथ साथ जो ज़ॉम्बी अभी तक मारे गए थे वो सभी वापस से जिंदा होकर के सिटी में घूमने लगते हैं। जिसके बाद हम आसमान से कई सारे बूंदे ब्लड की जमीन पे गिरती हुई देखते हैं, जो कि ब्लड बिल्कुल आम नहीं था, फिर भी वो गिरा, जिससे कि वहाँ पे न्यू ज़ॉम्बी अपीयर हो जाता था। जिसको देखकर मैंग अपनी बिंग शॉट टेक्निक का यूज करके उनके ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके साथ ही हमारा सीन लुओ जिन पे शिफ्ट होता है, जिसको वादे के अनुसार सेनेटर ने उसे इमोर्टल बना दिया था, जिसकी वजह से लुओ जी अब बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह हो गया था। जिससे सेनेटर बस आखिरी बात मदद करने के लिए कहता है, जिससे कि वो अपने पोंगकोंग सिटी में आराम से राज कर सकता था। तो फिर लुओ जी तुरंत ही शहर और मैंग के पास निकल जाता है, क्योंकि सेनेटर ने इन्हें संभालने का काम दिया था। जिसे आते हुए शहर देख लेते और वो मैंग से इन ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए बोलती है और खुद लियो जी की तरफ बढ़ती है। जिसके जाते ही वहाँ पे सेनेटर एंट्री मारता है और यहाँ पर आने के साथ वह अपने छोटे से क्रिएचर से मैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस क्रिएचर को मैंग अपने स्वॉर्डमैन शिप से मारते हुए जा रहा था। और इधर शहर के पीछे लुओ जी और क्रिएटर लगे हुए थे। शहर अपने मेडिकल थ्रेड का यूज करके लुओ जी को पीछे तो भेज देती है, पर इतने में वो क्रिएचर शहर के पास आ जाते हैं कि तभी वहाँ पे एक स्वॉर्ड आकर उन दोनों क्रिएचर्स को मार देता है, जो काम कोई और नहीं बल्कि जैक ने किया था। वो आते ही अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को उस सेंटर को दिखाने लगता है। यह सब जैक का प्लान था, ताकि वो कुछ रिकवर का समय मैंग को दे सके, जिसका प्लान अभी असर करते हुए दिखता है, क्योंकि सारी अटेंशन सीनेटर की जैक पे थी। तो फिर सीनेटर जैक को बोल रहा था, तुम एक मामूली से इंसान होकर भला मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। जो बोलकर सीनेटर अपनी काली ताकतों को रिलीज करने लगता है, जिससे मरे हुए ज़ॉम्बी वापस से जिंदा होकर जनरल चैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिन ज़ॉम्बी को किसी तरह जनरल चैन अपनी स्वॉर्ड से मारना जारी रखते हैं। और यहाँ पे लुओ जी, जिसे शहर ने अपने मेडिकल थ्रेड से पकड़ रखा था, वो उसके गिरफ्त से आजाद होकर शहर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर शहर काउंटर अटैक करते हुए उसे अपने मैजिकल थ्रेड से मारकर दूर फेंक देती है। फिर हम जैक को देखते हैं, जिसको सेनेटर ने अपने पावर की मदद से पकड़ रखा था और साथ ही में उसके ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक से जैक बच नहीं पाता। तो शहर जैक को प्रोटेक्ट करने के खुद उसे फाइट करने के लिए वहाँ पे पहुँचकर सेनेटर से फाइट करने लगती है, लेकिन वह सेनेटर से वीक थी, इसलिए वो उन दोनों को मारने के लिए एक साथ उनके ऊपर अटैक करता है। कि तभी वहाँ यही मैंग और फही आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिनको आता देखकर सेनेटर बोलने लगता है, तुम भी मरने आ गए, और वो भी तुम सब एक मामूली इंसान। जिससे मैंग गुस्सा अपने विंड शॉट टेक्निक का यूज करके सेनेटर के ऊपर अटैक करता है, जिसमें वो अचानक से सेनेटर के पीछे आकर अपनी स्वॉर्ड से सेनेटर की बॉडी पे अटैक करता है। पर सेनेटर की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो स्वॉर्ड उसे भेद ही नहीं पाता और उल्टा मैंग ही सेनेटर के अटैक में फंस जाता है। लेकिन उसकी हेल्प के लिए यही सामने आकर फिनिक्स फायर का अटैक उसके ऊपर करने लगता है, जिसका सेनेटर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता और उसके छोटे क्रिएचर मैंग और यही के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। जिनकी ऐसी हालत देखकर जैक को कुछ होने लगता है, जिससे लिक्विड शॉट टेक्निक का वो यूज कर पा रहा था। और साथ ही में जैक जब इस टेक्निक का यूज कर रहा था कि तभी हम उसके फेस का अजीब सा मार्क अपीयर होता हुआ देखते हैं, जिस टेक्निक का यूज करते हुए जैक प्रोबुद्धा फायर टेक्निक से सेनेटर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें जैक की मदद मैंग भी करता है और वो अपनी विंड शॉट टेक्निक का अटैक सेनेटर पे कर देता है। पर इन दोनों के कंबाइंड अटैक को सेनेटर किसी तरह से रोक पा रहा था, क्योंकि वो छोटे क्रिएचर से जो सेनेटर के अगल बगल घूमते हैं वो इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिससे कुछ समय में वो दोनों अटैक गायब हो जाते हैं। तो फिर सेनेटर बोलता, मुझे लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, आज मैं तुम लोगों को अपने ट्रू फॉर्म दिखाऊंगा। जो बोलकर वो अपनी पूरी बॉडी को ब्लैक ऑरा से कवर कर लेता है और जब ऑरा हटता है तो हम सेनेटर का ट्रू फॉर्म देख पाते हैं, जो कि बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह था, जिसे देखकर शहर बोलने लगती है, तुम तो बहुत अगली हो और अपने अगली को पूरा हमेशा कवर किए रखते हो। जो सुनकर सेनेटर बोलता, हाँ तुम तो बात सही कह रही हो, लेकिन एक मिनट, क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? जिसके बोल शहर मैंग और यही और फही सेनेटर को एक फॉर्म में फंसा देते हैं, जिसमें वो जितनी भी निकलने की कोशिश कर ले पर वो आजाद नहीं हो पा रहा था। पर तभी हम वहाँ पे जिया को आते हुए देखते हैं, जो मैंग और शहर के पास आकर उनका ध्यान भटकाती है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन गायब हो जाता है और फिर सेनेटर आजाद होकर उनके ऊपर अटैक करने के
लिए आगे बढ़ता है और फिर जिया उससे बोलती है रुको, अब सोलर क्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है, तो इसलिए तुम्हारा फाइट करना बेकार है, तो तुम वापस घर चलो। जिसकी बात सुन सैनिटर एक पोर्टल को ओपन करके अपने वर्ल्ड में जाने लगता है, पर जाने से पहले जिसने उसके लुक्स का मजाक उड़ाया था यानी सैर को अपने साथ किडनैप करके ले जाता है, जिसको देखकर जैक और मैंग उसके साथ उसी पोर्टल में चले जाते हैं। पर जाने से मैंग ने यही और फेई को उस स्पिरिट आइलैंड अपना करंट सिचुएशन एल्डर को बताने के लिए कह गया था, जो सुनने के बाद वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे वो पोर्टल जाता था, जहाँ पे जैक इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था, जहाँ पे मैंग था वो उसको बता रहा था इस जगह को रिलैक्स एक्सपीरियंस कहा जाता है, जो कि किसी हेल्थ से कम नहीं है। यहाँ पे जो भी आता है वो सीधा अपना रास्ता भटक कर यहाँ पे इल्यूजन में फंसकर मारा जाता है। लेकिन जैक तुम्हें इन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो बोलकर वो अपने विंड शॉट टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि आसपास विंड से स्पिरिचुअल एनर्जी को किस डायरेक्शन में बढ़ना है वो पता लगा सके, जिसमें वो कामयाब होता है। जिसके साथ साथ जब वो लोग उस डायरेक्शन में पढ़ते हैं जहाँ पे वो अपने सामने एक रिवर को पाते हैं, उस रिवर में पहुंचकर जैक मैंग से पूछता है तुम्हें क्या लगता है सैनिटर शहर को किस जगह पे ले गया होगा, जो सुनकर मैंग उससे बोलता है सैनिटर डीमक उन चारों जनरल में से एक है, इसीलिए सैनिटर शहर एंटर ऑफ 10,000 दीमक नामक जगह पे ले गया होगा। जो बात मैंग एक बार स्वॉर्ड स्पीड आइलैंड से पता लगी थी कि ऐसी भी कोई जगह यहाँ पर है, तो फिर वो दो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड पे सवार उस रिवर को पार करने लगते हैं, क्योंकि ये रिवर जैसा दिखता है वैसा है नहीं। कि जब वो दोनों इस रिवर को क्रॉस कर रहे थे कि तभी हम उसी रिवर कई सारे स्पीड पपेट को बाहर आता हुआ देखते हैं, जिसमें पपेट की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और काफी ज्यादा तेजी स्पीड उस पपेट को मैंग और जैक की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। तो फिर मैंग जैक को बोलता तुम अपना सफर जारी रखो और शहर को जल्द से जल्द ढूंढ निकालो, तभी मैं इस स्पिरिट पपेट से फाइट करता हूँ। जो बोलकर मैंग वहाँ पे एक बड़े से चट्टान पे रुक जाता है और अपनी स्पीड शॉट टेक्निक का यूज करके उस पपेट को एक एक करके मारने लगता है, और ये पपेट इतनी ज्यादा होती है जिससे मैंग एक बड़े से खतरे में फंस जाता है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि लगातार आगे बढ़ रहा था। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिकोऑर्डिनेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैंग जो होता है उन पपेट से फाइट करने के लिए रुक जैक को शहर को ढूंढने के लिए भेज दिया था। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं, वो एक जगह पे रुकता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो जाए तो जाएगा, वो सोच ही रहा था कि तभी हम वहाँ पे वायु को देखते हैं, जिसे हमने शॉर्ट स्पीड आइलैंड एक एल्डर के साथ देखा था। तो वो जैक को बोलने लगता एक जिंदा लड़का, वो भी इस निडर रीजन में जहाँ पे सिर्फ उनकी बॉडी और सोल रहती। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जैक उससे पूछता है मैं यहाँ पर अपने एक दोस्त को ढूंढने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो ये सुन वायु गुस्सा होकर अपने साथ आए मॉन्स्टर को जैक से फाइट करने के लिए कहता है, जिससे बचने के लिए वो कैट पांडा जैक को एक आइडिया देता है। यह सुनकर जैक बोलने लगता है अरे अरे भाइयों, तुमने मुझे गलत समझ लिया, मैं तो यही के पास के कैंप में रहता हूँ, मैं यहाँ पे घूमने आया था। जिसको झूठ को तुरंत ही वायु समझ जाता है और अपने मॉन्स्टर को जैक के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है, जिसे देखते ही देखते उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जैक अपने लाइटिंग शॉट टेक्निक का यूज करते हुए वायु के ऊपर अटैक करता है, जिसके अटैक को डॉज करते हुए वायु जैक के ऊपर अटैक करता है। जिस अटैक के लिए जैक तैयार नहीं था, किसी तरह से वो इसे लास्ट मोमेंट में डॉज कर लेता है, लेकिन जैक आज पूरी तरह से फंस चुका था कि तभी वो मॉन्स्टर जैक को अपने बड़े बड़े चैन्स की हेल्प से उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जैक को सरेंडर करना पड़ता है। जिसके बाद हम जैक को एक दूसरी जगह पर देखते हैं, जहाँ पे एक लेडी जिसका नाम फुओना है, और हम उसी सर्वेंट को देख पाते हैं, जिन लोगों को देखकर जैक की हालत खराब हो जाती है। पर वो लेडी जैक को मास्टर बोलते हुए कहती है आप ही की तो हमें तलाश थी, जिसको जैक नहीं समझ पा रहा था। तो जो सुनकर जैक बोलता लगता आप लोगों से कोई गलती हो गई है, मैं आप लोगों का मास्टर नहीं हूँ। लेकिन फ्यूमा बोलती है नहीं आप ही हो, उसी रेड मून का अपीयर होना। जब आप यहाँ पर आए थे तो इस बात का कंफर्मेशन कि आप ही हमारे यंग मास्टर हो, बल्कि यहाँ पर ये जैक को नहीं बल्कि उसी कैट पांडा को रिस्पेक्ट दे रहे थे। जो बात जब जैक को पता लग जाती है तो बाथरूम का बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है। इसके जाने के साथ साथ फियोना ने वायुन और उसी मॉन्स्टर को उसके पीछे भेज दिया था ताकि जैक यहाँ से भाग ना जाए। उसके जाने के बाद एक सर्वेंट मास्टर से पूछती है मास्टर हमें उस किड बॉडी उस लड़के के अंदर प्रेजेंट है, हमें बस उसकी जरूरत है, क्यों ना हम उस लड़के को मारकर उसको ले ले। जिसकी बातों को सुनकर फियोना उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बोलती है तुम चुप रहो, उस पांडा का स्पिरिट का उस लड़के की बॉडी में मौजूद होना यह कंफर्म करता है
कि उस लड़के को हमारे प्रीवियस मास्टर ने चुना है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि वायुन और उस मास्टर को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके पीछे तुरंत वायुन और वो मास्टर लग जाते हैं। तभी जैक उन सभी को चकमा देकर एक जगह पे जाके छुप जाता है, लेकिन वो दोनों इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, इसलिए वो लोग इस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे जैक छुपा हुआ था। जिनको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जैक समझ जाता है आज तो वो गया। पर सही टाइम पे वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि जैक को पीछे आने को कहकर उसे एक सेफ प्लेस पे पहुंचाने का वादा करती है, जिसकी बातों को जैक को मानना पड़ता है। जिसके पास कोई और चॉइस नहीं था, इसलिए वो उस लड़की के पीछे पीछे चलते चलते एक सेफ प्लेस पे पहुंच जाता है, जहाँ पे पहुंचकर जैक उस लड़की से सवाल करता है तुम कौन हो और तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो। जिस पर वो लड़की अपना नाम टिया बताती है और बोलती है मैं एक फॉक्स डीमन हूँ, क्योंकि मेरी मदर भी एक फॉक्स डीमन थी। जिसकी आइडेंटिटी जानकर जैक हैरान होता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। उसी एल्डर और 10,000 डीमन की एक जगह के बारे में टिया से पूछता है और साथ में ये भी बोलता है मेरी दोस्त यहाँ पर फंसी हुई, ये किसी की जान की बात, तो इसलिए तुम उस जगह पे मुझे फटाफट ले चलो। यह सुनकर टिया उसे उस सीक्रेट जगह पर ले जाती है, जो कि वहाँ पे पहुँचने का एक शॉर्टकट रास्ता था, पर उसके लिए उन्हें 2-3 खतरनाक जगह से गुजरना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है। तो टिया अपने ब्लड को उस पैसेज पे गिराती है कि तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है जो रेक्सवे कैप पे ओपन होगा। इसके बाद वो लोग रेक्सवे कैप में आ जाते हैं, जिस जगह पे काफी ज्यादा अंधेरा था, और फिर जैक अपने स्वॉर्ड में आग लगा के वहाँ से आगे बढ़ने लगता है कि तभी वहाँ से बहुत सारे पेड़ जैक के ऊपर से गुजरते हैं। वहाँ पे लगी हुई मसाले अपने आप ही एक एक करके जल उठते हैं, जिसके ऐसा होते हुए हम वहाँ पे एक वैम्पायर को अपीयर होता हुआ देखते हैं, और वो बोलता है कुछ शिकारी के पास खुद चल के आया है, जिनमें से एक ह्यूमन और डीमन के मिक्स ब्लड वाला है। जो बात सुनकर जैक बोलता है कौन, जिसे तुम यह कह रहे हो। तो वैम्पायर बोलता है तुम ही तो हो, जो कि बोलते हुए जैक के ऊपर पंच से अटैक कर देता है, जो कि जैक को लग जाता है। इसीलिए वो एक शील्ड बना के अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर वह ज्यादा देर तक नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पर वैम्पायर 100 साल से भी ज्यादा पुराना होता है। इसीलिए वो कई सारे अटैक जैक के बनाए हुए शील्ड पे कर देता है, जिसमें उसकी मदद वहाँ पे मौजूद पैट भी करना शुरू कर देते हैं, जिससे परेशान होकर जैक अपने स्पीड शॉट टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसके फायर की वजह से वो सारे पैट वहाँ से भागने लगते हैं, जिसमें वो वैम्पायर भी शामिल। पैट को गायब होता हुआ देखकर जैक चैन की सांस लेता है, लेकिन फिर तभी वह एम्पायर वहाँ पर आकर जैक को गले से पकड़ के वहाँ से दूर फेंक देता है, और साथ ही उसके ब्लड को अपने दांतों से सक करने की कोशिश करता है, पर समय रहते टिया उसे एक रस्सी से खींच लेती है, जिससे वो ये वैम्पायर पीछे हो चुका था और टिया उस वैम्पायर का शिकार बनने वाली थी, जिसकी ऐसी हालत देखकर जैक को पहले जैसा कुछ होने लगता है, और हम उसके बॉडी फिर से वो मास्क अपीयर होता हुआ पाते हैं, जिसके कारण जैक की बॉडी वो पावर काफी ज्यादा बूस्टअप होने लग गई थी कि तभी वो वैम्पायर उसके ऊपर अटैक करता है। किसी तरह से वैम्पायर वहाँ से गायब हो उस अटैक से बच जाता है, लेकिन जब जैक टिया के पास जाकर उसका हाल पूछ ही रहा था कि तभी वो वैम्पायर जैक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जैक इस अटैक पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। जैक उसके अटैक को काफी ज्यादा आसानी से काउंटर कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिस फाइट के दौरान वो वैम्पायर अपने कई सारे पैट का भी यूज करता है, पर यहाँ पे जैक की काफी ज्यादा बूस्टअप होने के कारण वो सभी को मार देता है, और उस वैम्पायर ट्रू बुद्धा पावर का यूज करके उसे जलाने की कोशिश करता है, जिस फायर को टच करते हुए वैम्पायर कमजोर पड़ जाता है। वो वैम्पायर इस ट्रू बुद्धा पावर को देखकर बोल पड़ता है तो शॉर्ट स्पीड आइलैंड की टेक्निक, तो इसका मतलब तुम उस ओल्ड मैन के डिसाइपल हो, पर लगता है उस ओल्ड मैन तुम जैसे लड़के ट्रू बुद्धा फायर टेक्निक सिखा रखे। वाकई आने वाले दिनों में जब यह बात किसी और शर्ट को पता लगेगी तो शॉर्ट स्पीड आइलैंड का नाम काफी ज्यादा बदनाम हो जाएगा। जिसकी बातों को सुनकर जैक उससे बोलता है मैं डीमन नहीं हूँ। जब बोलते हुए वो ट्रू बुद्धा फायर का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन बनाता है और उस वैम्पायर का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देता है, जिसको ऐसा करते हुए वो मिस्टीरियस कल भी देख रही थी, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, जिसके सामने हम डेविल किंग को देखते हैं। तो वो उससे पूछ रहा था क्या ये तुम्हारा प्लान है कि तुमने जैक को रैंक्सवैक की ऐप से रीमो फॉरेस्ट की तरफ जाने दिया, जिस पर वो बोलती है हाँ यह सब मेरा ही प्लान है। थोड़ी देर बाद ये रिवील होता है कि वह मिस्टीरियस गर्ल कोई और नहीं बल्कि वो गॉड लाइक कैरेक्टर की एक डिसाइपल है, जिस लड़की का नाम किन है, और हम साथ ही उस डेविल किंग को एक वैरियर में सेल हुआ पाते हैं, जिसके अंदर वो किन को इंस्ट्रक्शन दिया करता था, जिसके दिखाते ही हमारा सीन जैक पे शिफ्ट होता है, जो कि अब डीमन फॉरेस्ट में आ चुका था, जहाँ पे आते हुए अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखता है, जिसे देखकर टिया बोलती है ये तो डीमन फॉरेस्ट को गार्ड कर रहे मॉन्स्टर में से एक। जब वो ये बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देती है,
है, जिसके दिखाते यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। रिकॉर्डिनेशन ऑफ कॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब जैक डीमन फॉरेस्ट में पहुंचा था, वो अपने सामने पेट्रोलिंग कर रहा मॉन्स्टर को देखता है, जिससे फाइट करने के लिए वहां पर किन ने एंट्री मारी थी। और अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग हम किन को देखते हैं, जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मॉन्स्टर पे कई सारे अटैक करती है, जिसकी मदद करने के लिए जैक पीछे से उस मॉन्स्टर पर एक थंडर स्ट्राइक करता है, जिसके लगते ही वो मॉन्स्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जैक किन के पास जाते हुए उसकी फाइटिंग स्किल की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है, पर किन उसकी बातों को ध्यान न देकर उसे शहर के बारे में पूछती है और बोलती है लास्ट टाइम शहर तुम्हारे साथ और अब वो कहाँ है। तो जैक बोलता है शहर को सीनेटर ने किडनैप किया है और इस वर्ल्ड में लेके आया, जिसको बचाने के लिए मैं और मैंग इस जगह पे आ गए हैं। क्या तुमने यहाँ पे आते वक्त मैंग को देखा? वह उस रिवर के स्पीड पपेट से फाइट कर रहा था, जो कि वह बोला ही था कि मैंग वहाँ पे एंट्री मारते हुए उस मॉन्स्टर को मार देता है, जो कि होश में आ ही चुका था। जिसे देखकर जैक मैंग का हालचाल पूछने लगता है, तो मैंग अपनी तारीफ करते हुए कहता है भला मैं उस स्पीड पपेट से कैसे हार सकता हूँ? अगर मैं उनसे ही फाइट नहीं कर पाया तो मुझ पे लालत और मेरा उस स्वॉर्ड स्पीड आइलैंड का डिसेबल हो। जैक के छोटी लड़की को, जिसके सुनते ही जैक टिया को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है इसी की वजह से मैं इस वर्ल्ड में जिंदा हूँ। तो टिया तुम बताओ मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? जिसपे टिया राइट डायरेक्शन में जाने के लिए कहती है, पर टिया एक सैड न्यूज जैक के साथ शेयर करती और बोलती है मैं तुम्हारे साथ यहाँ से आगे नहीं जा सकती, इसलिए आगे का सफर तुम्हें खुद ही तय करना पड़ेगा। जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने से जैक उदास हो जाता है। तो मैंग उसका मजे लेना स्टार्ट कर देता है और बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे किसी को मिस कर रहा है, जो कि वह बोला ही था कि तभी हम वहाँ जिस जगह से जैक और उसका ग्रुप गुजर रहा था कि हम वहाँ पे उस चमक रहे आंखों को देखते हैं, जो कि जैक पे ही नजर रखी हुई थी, जो कि कुछ और नहीं कि ये मंकी डीमन होते हैं, जो देखते ही देखते मैंग के ऊपर एक वुडन लॉक फेंकते हैं, जिसको मैंग डिस्ट्रॉय करते हुए उस मंकी से जंग छेड़ देता है, जिसमें मैंग अपने स्वॉर्ड टेक्निक यूज करते हुए उनमें से कई सारे मंकी को जान से मार देता है। और इधर किन अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से उसके ऊपर अटैक करती है, पर जैक तो बस वहाँ से किसी तरह से अपनी जान बचा के भाग रहा, जिसकी वजह से कई सारे मंकी आपस में टकरा के घायल हो जा रहे थे। इन सब मंकी से फाइट करने के बाद मैंग डिसाइड करता है कि वह अपने आगे का सफर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड की हेल्प से करेंगे। तो फिर जैक मैंग को बोलता है भाई मुझे लिफ्ट दे दो, मैं उस बंदरों से फाइट के दौरान काफी ज्यादा थक चुका हूँ। जिसके इतना रिक्वेस्ट करने पे मैंग उसे लिफ्ट दे देता है, लेकिन जब वो लोग कुछ ही दूर पहुँचे थे कि उनके सामने एक टोर्नेडोस आ जाता है, जिससे वो बच नहीं पाते और उसी में चले जाते हैं। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे जब जैक को होश आता है तो जैक अपने सामने शहर को देखता है, जिसे देखकर जैक शहर से पूछने लगता है क्या तुम ठीक तो हो? फाइनली तुम मुझे मिली गई। जो बोलते वो शहर के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। वो आगे कुछ कर पाता कि तभी नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो कहीं और ही आ जाता है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सब बस एक इल्यूजन था और जिस जगह पे अभी जैक गिरा रहता है उस जगह पे पहले से ही किन मौजूद थी, जो जैक को बेहोश करके वहाँ से आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद जैक अपने माइंड वर्ल्ड में आता है, जो कि अपने सामने एक कैट पांडा को देखता है, जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। जिसका कारण यह था जब पिछली बार जैक एम्पायर के फाइट के दौरान अपनी डिमोनिक पावर का यूज किया था तो उसके माइंड वर्ल्ड में तूफान सा आ गया था, जो कि हर बार होता जब जैक अपनी हिडन डिमोनिक पावर का यूज करता, जिसमें वो कैट पांडा थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। पर ज्यादा घबराने की बात नहीं होती। जैक के थोड़ा सा जगाने के बाद वो कैट पांडा होश में आ जाता है, जो कि होश में आते ही वहाँ की रखी हुई वाइन को पीने लगता है। फिर जैक कैट पांडा से बोलता है मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, वो लेडी मुझे लॉर्ड किंग क्यों कह रही और उन लोगों से तुम्हारा क्या कनेक्शन? जिस पर कैट पांडा भाव खाते हुए बोलता है यह स्टोरी बहुत ही लंबी है, जिसे मैं तुम्हें अगर सुनाने बैठ गया तो तुम बोर हो जाओगे। और रही बात वो लोग मुझे पाना क्यों चाहते हैं, तो उसका आंसर ये है कि मैं इतना हैंडसम जो हूँ। जिसकी यह बात सुन जैक उस कैट पांडा को एक मुक्का मार देता है और उसे बोलता है मैं तुमसे सीरियस बातें कर रहा हूँ और तुमको मजाक लग रहा है। जिसके बाद हम मैंग को देखते हैं, जो कि एक अजीब सी जगह पे आ चुका था, जहाँ पे उसे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। पर ये सब बस तूफान के पहले की शांति थी, क्योंकि अचानक से कई सारे मैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके दिखाते हमारा सीन जैक पे शिफ्ट होता है, जिसे कैट पांडा ने बता दिया था कि वो लेडी फियोना क्यों उसे लॉर्ड बोलती है, जिसमें उसने बोला था जैक तुम्हारी मदद इस वर्ल्ड की
एक होली सेंटर थे जिन्होंने अपने आखिरी वक्त में मुझे तुम्हारी बॉडी में प्लांट किया था ताकि तुम अपने आंसर यानी कि अपने डिमोनिक पावर को यूज कर सको और हो ना हो उस लेडी को तुम्हारे बॉडी में फैमिलियर लगाओ तुम्हारी मदद के कारण। जो बात जानकर जैक थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि उसे अपनी मदर की याद आ गई और वो अपने मन में ठान लेता है जिसने भी उसकी मदर को मारा होगा वो उसे दर्दनाक मौत देगा। फिर कैट पांडा जैक को शहर के बारे में याद दिलाते हुए बोलता है तुम्हें पता है ना कि शहर ने तुम्हारी जान एक बार कैसे बचाई थी और अब बारी तुम्हारी। जैक बोलकर कैट पांडा जैक को उसके रियल वर्ल्ड में भेज देता है जहाँ जब जैक की आँख खुलती है तो उसके आस काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी जिसका कारण वहाँ पे मौजूद कई सारे डीमन फ्लावर थे। फिर जैक फटाफट अपने फायर शॉट टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी फ्लावर्स को जला देता है जिसके चलते ही वहाँ पर एक जॉइंटमेंट अपीयर होता है जो कि जैक की तरफ लगातार बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और इधर मैंक अकेले ही उस मेंटिस की पूरी टोली को मार दिया था पर उस मेंटिस के मरते ही उसकी बॉडी से एक अजीब सा स्मोक निकलता है जिसे जब मैंक इनहेल करता है तो उसे इल्यूजन होने लगता है जिसमें वो अपने साथ जिया को इमेजिन करता है जो कि उससे बोल रही थी मैंक तुम जिस वर्ल्ड में अभी हो उसे खुशियों की दुनिया कहते हैं जहाँ तुम्हारे सभी डिजायर्स पूरे हो जाएंगे। जिसके दिखाते ही हम जैक को देखते हैं जो कि उस मेंटिस पे कई सारे अटैक कर चुका था पर इससे उस मेंटिस को कुछ भी नहीं होता। तो जैक अपने डिमोनिक पावर का यूज करते हुए एक पावरफुल अटैक चार्ज करना स्टार्ट कर देता है जिस अटैक के लगते वह जॉइंट मेंटिस वहीं पर मारा जाता है जिसके मरते ही मैंक को पहले जैसे भ्रम आने लगे थे वैसे भी जैक को होने लगते हैं जो कि अपने सामने शहर को इमेजिन करता है जिसे देखकर जैक अपने आप को रोक नहीं पाता और शहर के पीछे पीछे जाने लगता है। जिसकी ऐसी हालत देखकर वो कैट पांडा जैक को समझाता है जैक जो तुम अभी देख रहे हो वो सभी एक भ्रम है वो शहर नहीं है तुम होश में आ जाओ। इसके बार बार जगाने पर भी जैक शहर का पीछा करना नहीं छोड़ता है जिससे परेशान होकर वो कैट पांडा जैक को एक थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से जैक वापस होश में आ जाता है पर वो आगे कुछ समझ पाता कि तभी जैक के पीछे किन आती है जो कि जैक को बोलती है अरे तुम होश में आ गए और लगता है कि तुम इस इल्यूजन वर्ल्ड के इल्यूजन में फंस गए हो। तो जैक बोलता है क्या कहा तुमने इल्यूजन वर्ल्ड हम लोग इल्यूजन वर्ल्ड में फंस गए। तो फिर किन उसे बताती जो तुम अभी इल्यूजन देख रहे थे वो इल्यूजन वर्ल्ड में आम सी बात है और तुम्हें क्या लगा अल्टर ऑफ 10,000 डीमन कैप का रास्ता इतना आसान है। उसके लिए तुम्हें 3 वर्ल्ड को पार करना पड़ेगा जिसमें सबसे पहला वर्ल्ड ये इल्यूजन वर्ल्ड है और दूसरा विस्ट कैप और तीसरा डेविल कैप और इन सभी को पार करने के बाद तुम एल्डर ऑफ 10,000 डीमन के पास पहुंच पाओगे। तो फिर जैक उससे हैरान होते हुए पूछता है तुम तो यहाँ पर पहली बार आई हो पर इसके बावजूद भी तुम्हें इस जगह के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। जिसकी ये बातें सुनकर जैक से गुस्सा हो जाती है और जैक से कहती है ठीक है तुम खुद इसी जगह पे मरो और मैं यहाँ से चली क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। जिसकी ऐसी बातों को सुनकर जैक घबराते हुए अपने बोले हुए शब्द वापस ले लेता है ताकि वह इस जगह पे भटक कर मारा न जाए। तो फिर किन उसे बताती कि सर्जरी वर्ल्ड के पास बीस्ट केव है और अगर तुम्हें इस इल्यूजरी वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो तुम्हें अपने दिमाग की नहीं तुम्हें अपने दिल की सुननी पड़ेगी। वह तुम्हें जो रास्ता दिखाए तुम्हें वही फॉलो करना पड़ेगा। और यह बोल किंग जैक की नजरों से ओझल हो जाती है जिसके दिखाते यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।